आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर प्रशासन और सुरक्षा बलों ने अमरनाथ यात्रा के सफल संचालन के लिए किए विशेष इंतजाम, चाक चौकसी के किए कड़े प्रबंध। नशीली दवाओं के बढ़ते खतरों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए डोगरी सदर सभा के अध्यक्ष फूलचंद सिंह चाड़क ने की पत्रकार वार्ता और इस पर तुरंत रोक लगाने की अपील। अखनूर जोड़िया राजमार्ग पर दो बसें टकराई आमने सामने और 20 यात्री हुए घायल। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में कल से आमतौर पर शुष्क मौसम और 29 जून से ताजा बारिश की भविष्यवाणी। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 583। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि प्रशासन और सुरक्षा बलों ने अमरनाथ यात्रा के सफल संचालन के लिए विशेष इंतजाम किए हैं और इस साल तीर्थ यात्रा पिछले वर्षों की तुलना में सुचारू होगी। आज बाबा अमरनाथ की प्रथम पूजा संपन्न हो गई है और वार्षिक तीर्थ यात्रा 29 जून को शुरू होगी। इस वर्ष प्रशासन और सुरक्षा बलों ने तीर्थ यात्रा के सुचारू संचालन के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं। शांतिपूर्ण यात्रा के लिए एक बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि तीर्थयात्रियों की परेशानी मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए सीमा सड़क संगठन द्वारा गुफा मंदिर तक जाने वाली सड़क को उन्नत किया गया है। उपराज्यपाल ने कश्मीर के लोगों से यात्रा को समर्थन और सुविधा प्रदान करने की भी अपनी सदियों पुरानी परंपरा को जीवित रखने का आग्रह किया। श्राइन बोर्ड ने और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छे इंतजाम किए हैं। पिछले 2 वर्षों में यात्रा सुविधाओं में काफी बढ़ोतरी हुई है। सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था की है। जम्मू कश्मीर की ये पुरातन संस्कृति रही है। जम्मू कश्मीर के सभी धर्मों के लोग इस यात्रा में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते रहे, सहयोग करते रहे। मैं फिर जम्मू कश्मीर के निवासियों से, विशेष रूप से जिधर से यात्रा गुजरती है, इस क्षेत्र के रहने वाले नागरिकों, वादी के नागरिकों से आग्रह करूंगा कि आपने पुरातन काल से इस यात्रा को अपनी यात्रा मान करके इसमें पूरा सहयोग किया है। देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं का ख्याल रखा है। मुझे विश्वास है इस साल भी उस परंपरा को लोग कायम रखेंगे और जम्मू कश्मीर की एक अच्छी छवि पूरे देश और दुनिया में बने, इसमें सब लोग सहयोग करेंगे। अगर यात्रा रूट की बात करें तो अभी यात्रा रूट ठीक है सर यात्रा के लिए? पहले की तुलना में अब यात्रा रूट काफी चौड़ा कर दिया गया है। आप सब लोगों को ध्यान होगा कि पिछले साल उसकी चौड़ाई बढ़ाई गई थी। कुछ स्टेज थे जहां वो नहीं बढ़ सकी थी, बीआरओ ने इस बार उसे भी बढ़ा दिया है। तो मुझे लगता है कि सबसे सुविधापूर्वक यात्रा इस बार यात्री कर सके। आज मनोज सिन्हा ने बारामूला में सेना के डैगर हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि भारतीय सेना की डैगर डिवीजन जम्मू कश्मीर की समृद्ध विरासत को संरक्षित कर रही है। बारामूला में भारतीय सेना के डैगर हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करते हुए एलजी ने अपने संबोधन में जम्मू कश्मीर की कालातीत और समृद्ध सभ्यतागत विरासत, प्राचीन वस्तुकला और इसके सांस्कृतिक लोकाचार को संरक्षित करने के लिए डैगर डिवीजन टीम द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। भारतीय सेना के सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने कहा कि हेरिटेज कॉर्नर, लेजर लाइट एंड साउंड शो और डैगर डिवीजन और फॉर्मेशन म्यूजियम सांस्कृतिक खजाने और सैनिकों के लिए कई बलिदान की झलक पेश करते हैं, जिन्होंने देश को हमेशा गौरवान्वित किया है और यह सुनिश्चित किया है कि नागरिक हर रात चैन की नींद सोते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव भाई जी, जीओसी 19 इन्फेंट्री डिवीजन बारामूला, आईजी कश्मीर, डीआईजी नॉर्थ कश्मीर, इंडियन आर्मी के सभी वरिष्ठ अधिकारी, डीसी बारामूला, एसएसपी बारामूला, बारामूला के सम्मानित नागरिक, देवियों, सज्जनों और मित्रों, आज डैगर हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करके
मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है और केवल प्रसन्नता नहीं बल्कि गौरव की भी अनुभूति हो रही है। मेरा हर काम देश के नाम, यह आदर्श वाक्य डैगर वॉर मेमोरियल में अंकित है और उसी भावना के अनुरूप डैगर डिवीजन और डैगर आर्मी परिवार ने मिलकर ये सुनिश्चित किया है कि देश को भी सुरक्षित रखना है और अपनी प्राचीन विरासत को भी संरक्षित रखना। डोगरा सदर सभा के अध्यक्ष कुलचैन सिंह चाड़क द्वारा डोगरी सदर सभा में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस मौके पर उनके साथ सभा के अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि कल पूरे देश में योग दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए और जम्मू कश्मीर में भी कई योग सत्र आयोजित हुए, लेकिन जो सबसे गंभीर और चिंता का विषय है, जो युवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, वे है नशीले पदार्थ। इस मौके पर उन्होंने नशीली दवाओं के बढ़ते खतरों पर गंभीर चिंता जताई और इससे निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग की। देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि कल जो 10वां योगा डे मनाया कश्मीर के अंदर, बहुत अच्छा लगा और उन्होंने कुछ बातें कही, उसमें मुझे खुशी भी हुई और कुछ बातों पर मुझे दुख हुआ। एक तो उन्होंने कहा, अटल जी का रेफरेंस देते हुए, कि अटल जी ने कहा था कि जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत, ये यहाँ पर तीनों चीज़ें बहाल करने की ज़रूरत है और उसके लिए कोशिश कर रही है हुकूमत। मुझे दुख हुआ कि डोगरियत उसमें उनके मुंह से नहीं निकला। जो उन्होंने स्टेट बनाई, अपना खून देकर इस स्टेट को सींचा है। खैर, मैं उनका स्वागत करता हूँ। आज जो मुद्दा है वो ये है, आप सब जानते हैं, इस डुग्गर प्रदेश के अंदर, इन पूरी कंडियों के अंदर, पूरे जम्मू सूबा के अंदर, हर गांव के अंदर उन शूरवीरों के अब मुजस्मे मिलते हैं जिन्होंने अपना खून देकर रियासत को बचाया है, देश को बचाया है, उसके लिए लड़े। लेकिन पाकिस्तान जो है, जितनी उसने लड़ाइयाँ थोपी हम पर, उसमें कामयाब नहीं हुआ, आप सब जानते हैं। आखिर उसने खतरनाक लड़ाई छेड़ी कि अब इनको यूथ को कमज़ोर किया जाए, खासकर जो नेशनलिस्ट यूथ है, जो देशभक्त लोग हैं, इस यूथ को कमज़ोर किया जाए। और जम्मू को यूथ को कमज़ोर करने के लिए उन्होंने ड्रग्स यहाँ पर डाल दी। आज हम बार बार कह रहे हैं कि हमारे स्कूलों के नज़दीक, हमारे कॉलेजेस के नज़दीक, चाहे वो बच्चियों का कॉलेजेस हैं, चाहे बच्चों के हैं, वहाँ आज पब्लिक प्लेसेस के अंदर खुले तौर पर ड्रग्स यहाँ पर चल रही हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है, पाकिस्तान उसमें कामयाब हो रहा है। जिन गाँवों में एक घर में 3-3 जनरल पैदा हुए, लोगों ने शहादतें दी, आज उनके यूथ को किस तरीके से पाकिस्तान ने इन्वॉल्व कर लिया है, उसकी चिंता जैसे होनी चाहिए, मुझे उसमें कमी नजर आ रही है। डोगरा सदर सभा को चिंता हो रही है और आज हम मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर आपने बहुत अच्छा ये बात भी कही कि यहाँ पर स्टेटहुड रिस्टोर की जाएगी। स्टेटहुड चाहिए हमें, क्योंकि ये रियासत हमारे बुजुर्गों ने बनाई थी, अद्भुत रियासत है, उसका दर्जा कम करना गलत था। तो जो भी है, हम स्वागत करते हैं, आपने कहा है कि हम रिस्टोर करेंगे और असेंबली के इलेक्शन भी कराएंगे। लेकिन हम दिन रात इस बात को लेकर चिंतित हैं कि हमारा यूथ, आज कंडियों में चले जाओ, हालात ठीक नहीं। मैं किसी एक जगह का नाम लेकर किसी जगह को बदनाम नहीं करना चाहता, लेकिन ये फैक्ट है कि लोग घबराए हुए हैं, पेरेंट्स घबराए हुए हैं कि बच्चे जो हैं उनको ये लत लगती जा रही है और ये पाकिस्तान की चाल है। अखनूर जोड़िया मार्ग पर 2 बसें आपस में आमने सामने टकरा गई और इससे एक बड़ा हादसा हो गया। मिली जानकारी के अनुसार एक बस अखनूर से और एक जोड़िया से आ रही थी और गांव वमाल के पास मोड़ पर आपस में टकरा गई, जिसमें 22 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को उपजिला अस्पताल अखनूर में ले जाया गया है, जिसमें प्राथमिकता उपचार के बाद 6 लोगों की स्थिति गंभीर देखते हुए उनको जीएमसी जम्मू में रेफर कर दिया गया है। बाकी अन्य घायल लोगों का इलाज उपजिला अस्पताल में चल रहा है। बड़ा कट गया था वो
बढ़ो मौसम वैज्ञानिकों ने 23 से 28 जून तक जम्मू कश्मीर में आमतौर पर शुष्क मौसम की भविष्यवाणी की है, लेकिन कहा है कि कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की भी संभावना है। बांदीपुरा जिले के सोनावारी क्षेत्र के नौगाम, जालपोरा, इंद्रकूट और अन्य गांवों के निवासियों ने अपने धान के खेतों को पानी की कमी से प्रभावित होने का हवाला देते हुए वसी खान नाले से तत्काल गाद निकालने की मांग की है। मीडिया से बात करते हुए क्षेत्र के किसानों ने नाले की सफाई नहीं होने के कारण अपनी कठिनाइयों को व्यक्त किया, जिसके परिणाम स्वरूप उनके धान के खेतों में पानी की कमी हो गई है। उन्होंने बताया कि वे 2008 से इस समस्या का सामना कर रहे हैं। किसानों ने उपायुक्त और संबंधित विभाग से हस्तक्षेप करने और सिंचाई के लिए निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सुम्बुल कॉलोनी से वसी खान पंप स्टेशन तक बिजली जोड़ने का भी आग्रह किया है। इस बीच सिंचाई सुम्बुल के AEE ने बताया कि नाले की सफाई के लिए मौसमी कर्मचारियों को पहले ही तैनात किया जा चुका है और आवश्यकता अनुसार आगे सहायता का आश्वासन भी दिया। या तो नस वनस जबरदस्त हालात खराब वनस जमींदार अमि लिहाज 8-10 गांव वसी खानस पे पंपन पे 8-10 गांव वनस आब ज़राअत कहीं। रात आव AEE सब योर सह ओन 2 दह गई पत पे पत ओन रात योर तम वो पे शाम फोनस पे मे हसा कर नफरी तैनात तौर मोन वर्क सुपरवाइजर बाकी लोकल तम सीजनल अलहमदुलिल्लाह तम सारी बिचार ये मगर लेकिन तमो अथो नारो सजी सह कम कर यूत नी डोजर गि ब्या वजह ये गो 2008 मज गो ये पंप स्टेशन वर्टिकल पंप 2 तम इथे कन सामान अनित न कम ग 2008 पे वनिस तुम क्या ठेकेदार ओनमुत सीटे वनस 2024 चलान यह मकलो नेसफ लिहाजा कर वनस 10 गांव सफर ग 2008 पे वनिस 10 गांव ग सफर वनस आब अगर दरियावस मज यूटा गोमुत सलूस गोमुत थोद अत कर गो सनर क्या गो तुम हेको वन कह मगर गवर्नमेंट पन सोर्सेज वनस अत चल अगर तुम पन सोर्सेज तम क्या सफर करान प्रत दो क्या पे यह मुसीबत तुलन नाइद खाई जालपुर नवगाम पई नवगाम गोड नवगाम सुम्बल अंदरकूट यीत गांव ये आबस पे वनस सोन ज़राअत वनस दजान बिल्कुल सोन ज़राअत वनस दजान। मुझे पता नहीं है ये कैसी गवर्नमेंट चलाती है, ये जो लोग वहाँ पर कुर्सी पर बैठ रहे हैं या तो कौन सा तमाशा ये मचा रहा है यहाँ पर। हमने AEE ने बताया आप आ जाओ, मेरे बंदे वहाँ पर आ जाएंगे, सब बंदे उनके यहाँ पर, वर्क सुपरवाइजर भी और पटवारी भी है, सब है यहाँ पर। मगर लेकिन मुझे लगता है ये कोई काम नहीं उनके हाथों से नहीं चलता है। इन बेचारे ये वो दरिया में डूब रहे हैं अभी, वहाँ यहाँ शीशे भी जाते हैं, इसमें इनके पैर भी खराब हो जाते हैं इससे। लिहाजा यहाँ पर जो ये दरख्त इसमें पड़ते हैं कौन उठाते हैं ये। जम्मू कश्मीर संत समाज न्याय संगठन के महंत राजेश बिट्टू द्वारा एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। उन्होंने श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए संत समाज द्वारा की गई व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताया और बताया कि 29 जून को छड़ी के साथ साधु समाज भी इसमें शामिल होगा। जम्मू कश्मीर संत समाज न्यास की ओर से आज प्रेस वार्ता जो यहाँ रखी है, आप सभी लोग आए और मैं चाहता हूँ कि ये जो अमरनाथ यात्रा है इसी को लेकर के संतों द्वारा जो व्यवस्था की है वह आपको लखनपुर में महंत श्री शांतिगिरी जी द्वारा लंगर की व्यवस्था से लेकर संत श्री सुभाष शास्त्री जी, गंगाधर जी महाराज, इसी तरह बरेंद्र शास्त्री जी महाराज, खेमराज जी, और ये श्रृंखला चलती जाएगी और ये व्यवस्था छड़ी या जो है हमारी 29 को जाएगी उसको लेकर के हमने यहाँ व्यवस्था की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और जम्मू कश्मीर संत समाज न्यास जो है इसके लिए पुरजोर हमारे प्रशासन को कंधे के साथ कंधा मिला करके चलने का एक जहाँ पे सौगंध ले रहा है। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।
स्कीम्स मिलेंगी सर। 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है, और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी, और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्ट की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। जम्मू सिटी के लोगों के लिए यही बोलेंगे कि गाइस जो आप आगे पीछे जा रहे हैं ना, अपने जम्मू को प्रेफर करो। मैं सबको ये बोलूँगा यहाँ पे आओ, एक बार विजिट करो और यहाँ की जो भी स्पेशलिटी है वो लोगों को बताओ और अवेयर करो यहाँ। My name is Mehak Mahajan and this is my venture. I try to have a new venture in Jammu, MBA चाय वाला। So मेरी एक कोशिश यही थी कि मैं कुछ अपना भी शुरू करूँ मिनिमम पैसों में। So come and try MBA चाय वाला। ये नगरोटा में है, IIT जम्मू।